आपकी क्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ रहे होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो सिंपल सी बात है, आप लोग पढ़ रहे होंगे। और जहाँ तक पढ़ाया हमने वहाँ तक आपने एनसीईआरटी जरूर पढ़ा होगा, ये भी मैं आपसे आशा करता हूँ। ईमानदारी के साथ आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और पढ़िए आप लोग ईमानदारी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़िए, बस हो जाएगा आपका काम, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ते रहिए, ठीक है। कल हमने काफी कवर कर लिया था, सॉलिड स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर हमने कर लिया था, ठीक है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने बताया था, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, ठीक है। अच्छा एक चीज, अब जो चीज मैं आपसे कुछ चीज बेसिक आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइएगा बेसिक। कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी, इससे आप लोग क्या समझते हैं? कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी, कोई भी चीज कब कंप्रेस हो सकती है? कोई भी चीज कब कंप्रेस हो सकती है? कंप्रेस का मतलब आपने पढ़ा होगा और रिजिडिटी मतलब भी पढ़ा होगा। तो अगर हम कंप्रेस की बात करें तो हम कंप्रेस का मतलब हम प्रेशर अप्लाई करें, जैसे मान लेते हैं स्टार्टिंग में ये गैस पार्टिकल है, कंप्रेस करेंगे, अगर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए पिस्टन है, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, प्रेशर आप अप्लाई करेंगे तो ये पार्टिकल्स और करीब आएंगे। पहले गैस थी ये, लेकिन कंप्रेस किया आपने तो ये गैस कन्वर्ट हो गई किसमें? लिक्विड में, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, कोई चीज कंप्रेस हो पाती कि नहीं हो पाती है, ठीक है। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस कैन डिक्रीजेस, सो गैस हैव अ हाई कंप्रेसिबिलिटी। सबसे ज्यादा कौन कंप्रेस होता है? अगर हम डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, अगर हम डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा डिग्री किसकी होगी? गैस की होगी, फिर लिक्विड की होगी, फिर सॉलिड की होगी। शायद सॉलिड कंप्रेस भी नहीं होगा, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट डिक्रीज, सो दे कैन नॉट बी कंप्रेस। मैंने बोला शायद दोनों कंप्रेस भी नहीं होगी, स्पेस इसमें नहीं, लेकिन गैस क्या है? कंप्रेस हो सकता है। एप्लीकेशन बताइए। जो डिओड्रेंट होता है वहां पे भी कंप्रेस करते हैं गैस को कंप्रेस करके भरते हैं, तब वो लिक्विड जैसा होता है। हमारी जो सीएनजी होती है, जो लिक्विफाइड पेट्रोल गैस, एलपीजी जो होती है, सिलेंडर यूज होती है कुकिंग के लिए। रिजिडिटी की बात करें, रिजिडिटी बताइए आप लोग, सब बेसिक है। रिजिड मतलब बना कि अपोज करना किसी चीज को, तो सॉलिड अगर आप तोड़ते हो तो फर्स्ट इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ब्रेक डाउन हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत कॉम्पैक्ट है। पार्टिकल्स का मतलब एटम काफी कॉम्पैक्ट है, मॉलिक्यूल काफी, उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो टूट नहीं पा रहा है, तो वो क्या है? रिजिड है। रिजिड मतलब होता है यार बहुत बड़ा रिजिड नेचर है, मतलब यू आर नॉट एबल टू चेंज एट डिफॉर्म, इज नोन एज रिजिड, ठीक है। तो रिजिडिटी क्या होती है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू रेजिस्ट एनी डिफॉर्मेशन। लिख सकते हैं, इट इज द property of substance, it is the property of substance to resist any deformation, अभी डिफॉर्मेशन में क्या क्या हो सकता है? शेप, साइज, वॉल्यूम, ठीक है, ये डिफॉर्मेशन में आएगा आपका, ठीक है। शेप, साइज, ये सब डिफॉर्मेशन में आएगा, ठीक है। तो सॉलिड हाई रिजिड होता है। फिर अगर मैं इसमें डिग्री की बात करूं तो सबसे ज्यादा सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होगा, फिर गैस होगा। डिग्री ऑफ रिजिडिटी इन, ठीक है, तो डिग्री ऑफ रिजिडिटी हो गई। फिर एक बेसिक कॉन्सेप्ट और मैं आपसे बताता हूं, सब बेसिक चल रहा है। डेंसिटी बताइए क्या चीज होती है? डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद सब बेसिक चल रहा है, सब प्लीज आप लोग बेसिक पढ़ लीजिए अच्छे से। मेजर ऑफ टेम्परेचर, मेजर ऑफ टेम्परेचर, तो दो हम लोग दो तरह से मेजर करते हैं, दो यूनिट होती है, डिफरेंट स्केल, दो स्केल होती है। कौन कौन सी स्केल होती है? केल्विन स्केल होती है और एक
सेल्सियस स्केल होती है। केल्विन स्केल का सिंबल क्या होता है? कैपिटल के, डिग्री का सी। दोनों का रिलेशन क्या होता है? केल्विन इक्वल टू होता है सेल्सियस प्लस 273 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? ये बेसिक था, बता रहा मैंने कि जब भी पढ़ाऊंगा मैं आपको बेसिक जरूर बताऊंगा, ठीक है? क्लास 5 से लेके 8th तक का बेसिक था ये, सम अप कर दिया मैंने एक छोटे से कॉन्सेप्ट में, ताकि अगर 9th में यूज होगा तो आप इजीली जा सकते हैं। यही होता है पढ़ने का तरीका कि अगर आप 9th में हो, अगर आपका 8th का कॉन्सेप्ट नहीं आता है आपको, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा सीख लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, ताकि आपका 9th का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कोई भी बिल्डिंग स्ट्रांग तभी होगी जब फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, और फाउंडेशन वीक हो गई तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी? कोलैप्स कर जाएगी। 9th और 10th को क्या करा जाता है? फाउंडेशन फॉर 11th एंड 12th। अगर आप 9th एंड 10th आपका अच्छा है तो आपका 11th 12th जो है स्मूथली निकल जाएगा। तो जो भी लोग सीरियस स्टूडेंट है, सभी सीरियस है, जितने लोग देख रहे हैं मैं सबको सीरियस मानता हूँ, चाहे एवरेज हो, चाहे बिलो एवरेज हो, पुअर हो या टॉपर हो, सब एक जैसे ही हैं, एक बराबर है, डिफरेंस कुछ नहीं होता, सबको आईक्यू लेवल पे नहीं, बस वर्क करना होता है, एक राइट डायरेक्शन में करना होता है। लिमिटेड पढ़िए, कई बार पढ़िए, ठीक है? चलिए प्लीज देख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आई गिव यू 2 मिनट, प्लीज नोट डाउन दिस थिंग्स। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, कोई आलस नहीं करेंगे। वीडियो है तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, बाद में कोई नहीं देखता है। जो पढ़ रहे हैं साथ के साथ लिखते जाइए, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनिए, जितना बताया जा रहा है करिए। आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी को होती है, जो बता रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज लिख लीजिए बेसिक, प्लीज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है आपको। लिखिए आप लोग ने, चलिए नेक्स्ट देखिए। कॉपी पेन लेके बैठा रहिए, ब्लू ब्लैक ग्रीन रेड डिफरेंट कलर की कॉपी पेन लेके बैठिए। नोट्स बहुत सुंदर बनाइए ताकि आपको देखने में इंटरेस्ट हो, पढ़ने में अच्छा लगे। नीट एंड क्लीन लिखिए, ठीक है? आर्ट ऑफ नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। अगला क्या टॉपिक है बताइए मुझे? अगला है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब क्या? कैसे? आपने लिया सॉलिड, इसको चेंज करना है गैस लिक्विड में, और लिक्विड को चेंज करना है गैसेस में, फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से कैसे करेंगे हम लोग? तो दो तरह से हम चेंज कर सकते हैं। पहला टेम्परेचर को वेरी करके, टेम्परेचर को वेरी करके। रियल लाइफ एग्जांपल लीजिए, लिक्विड लीजिए आप, फ्रिज में रखिए, फ्रिज में टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है, तो वही पानी क्या हो जाता है? आइस क्यूब में बदल जाता है, जो कि सॉलिड होता है। फिर उसको बाहर निकालिए, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो आइस क्यूब पानी में चेंज हो जाएगा, ठीक है? दूसरा, प्रेशर बढ़ा दीजिए, ठीक है? गैस को जब आप हाई प्रेशर से भरते हैं सिलेंडर में, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए कभी कभी लिक्विड जैसा फील होता है। चाहे आपके परफ्यूम होता है, डिओड्रेंट होता है, तो जब आप इसको शेक करते हो तो लगता है पानी भरा हुआ है, जबकि वो गैस रहता है। क्यों? हाई प्रेशर में आपने उसको भरा, प्रेशर ज्यादा किया है, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। पहला देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है? तो सडनली चेंज नहीं होता है, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है जिसपे जो है फेज चेंज होता है, ठीक है? जिसपे जाकर टेम्परेचर चेंज होता है। तो जनरली इन हीटिंग टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज, बट ड्यूरिंग स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। बीच में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हम पढ़ेंगे उसको, हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट इसमें the amount of temperature या energy required to transform from one form to another form। चलिए इसमें एक चीज आता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर में मैंने कल बताया था, फिर बता देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है? इट इज द टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, अ टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। जिस टेम्परेचर पे चेंज होता है, ये जिस टेम्परेचर पे चेंज होता है, ठीक है। किसी का जैसे सॉलिड है तो हायर मेल्ट उसकी मेल्टिंग पॉइंट है क्योंकि उसका फोर्स ज्यादा है लग रहा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बताइए? लिक्विड चेंज इनटू गैस, लिक्विड चेंज इनटू गैस, समझ रहे हैं आप लोग? अब मुझे बताइए टेम्परेचर बढ़ने से किस तरह से स्टेट चेंज होता है, कैसे? तो देखिए मैंने कल भी बताया था, फॉर एग्जांपल सी पार्टिकल्स हैं, समझ रहे हैं आप लोग? फॉर एग्जांपल सॉलिड है, सॉलिड है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। टेम्परेचर क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। कैसे कर रहे हो? हीट दे दो उसको, गर्म कर दो, पानी पतीले कर दो इसको, तो ये जितने भी एटम है इनको सब एनर्जी, कुछ एनर्जी मिलेगी, कुछ एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी? मुझे बताइए हीट एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी? सारे एटम को कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी। और जब ये इस वाले एटम को एनर्जी मिलेगी तो ये थोड़ा सा परेशान हो जाएगा, बावला हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी आ गई इसके, तो ये इधर उधर भागने लगेगा। तो इस टेम्परेचर की वजह से इसकी भी एनर्जी है, ये मूव करने लगा, ये क्या करने लगा? मूव करने लगा। जब मूव किया तो क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। एनर्जी possessed by the motion of body is known as kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इनके बीच का जो बॉन्ड है, इनके बीच का जो बॉन्ड है, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और जब ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये दूर दूर चले जाएंगे। क्या हो गया? दूर दूर चले गए। थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाइए, थोड़ा और बढ़ाइए टेम्परेचर, ये और बिल अभी तो चलो इसमें बॉन्ड इनमें फोर्स है, लेकिन थोड़ा और कर दिए टूट जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? गैसेस में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैसेस में हो जाएगा। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इसका रिवर्स प्रोसेस भी है। आप इसको टेम्परेचर कम करिए, कन्वर्ट होगा लिक्विड में, लिक्विड से कन्वर्ट होगा गैस में, वाइस वर्सा प्रोसेस भी होता है, ठीक है। टेम्परेचर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसमें ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, ये टाइम है, टाइम ग्राफ है, ये टाइम है और ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, पहले टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा, फिर टाइम कांस्टेंट रहा, फिर ऐसे अब समझिए ए बी सी डी ई एफ, यहां पे बी पॉइंट पे सॉलिड स्टार्ट मेल्ट, बट मेल्ट हो गया, कुछ टाइम तक वो मेल्ट रहेगा, यहाँ पे एनर्जी है कंज्यूम हो रहा है, इसके कह सकते हैं इसकी इलेक्ट्रिक हीट कंज्यूम हो रही है इसमें, इसको दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट मेल्ट हो गया, मेल्टिंग कंप्लीट। फिर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा, डी पॉइंट पे क्या होगा? लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल, गर्म हुआ, लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल, अब फिर कुछ टाइम तक वो बॉयल होगा, यहां तक बॉइलिंग कंप्लीट है, और उसके बाद गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो टेम्परेचर है ना, ये वाला जिसमें ये कांस्टेंट हुआ है, ये लेटेंट हीट है, क्या है? लेटेंट हीट है। अब लेटेंट हीट क्या होती है? ये वाली टेम्परेचर लेटेंट हीट क्या होती है बताता हूं मैं आपको, देखिए आप लोगों ने ये सब
लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट इज द हीट सप्लाई टू सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ its state. Is the heat supplied to substance during the change of its state. ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। तो ये जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो क्यों प्रोवाइड कर रहे हो? यहां से यहां तक इसके सब्सटेंस में चेंज करने के, कंज्यूम हो रहा है ना बॉन्ड ब्रेक होने में, इसी को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट दो तरह का होता है टाइप। पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? देखिए आराम से देखिए, बहुत आसान है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? जब आपको जितना हीट रिक्वायर्ड होगी 1 kg सॉलिड को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड में उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उसी के मेल्टिंग पॉइंट में जितनी मेल्टिंग वाली मतलब मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, उस हीट को हम लोग फ्यूजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे सॉलिड था, जितना हीट लगा, जितना आपको टेम्परेचर लगा, जितनी हीट टेम्परेचर लगी, फॉर एग्जांपल 10 हो गया, ये 20 और 100, तो जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड हुआ मान लेते हैं 10 मिनट, 20 मिनट, फॉर एग्जांपल 50 मिनट, जितना टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड हुआ 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सेम चीज, जब आप 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, when 1 kg liquid converted to gas, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। समझ आ रहा है आपको? इसके बाद एक चीज आता है सब्लिमेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन? सब्लिमेशन होता है कि जब आपका सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए किसमें? गैस में, ठीक है, लिक्विड में ना जाके सीधे कैसे कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में, उसको हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके डेफिनेशन में पूछा जाता है। सब्लिमेशन, ठीक है, इज अ प्रोसेस in which a solid changes directly into gas or vice versa, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। एग्जाम्पल है आपका, इसका एग्जाम्पल आपको लिख लीजिए, कैम्फोर, कपूर। आप जलाते हो, सॉलिड है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, सीधे गैस में कन्वर्ट होता है। नैप्थलीन बॉल, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ठीक है, इसकी एक्टिविटी भी है। अमोनियम क्लोराइड का आप ले लीजिए, उसको जलाइएगा। क्या पढ़ा हमने? ये चेंज पढ़ रहे थे। चेंज में क्या पढ़ा हमने? टेम्परेचर पढ़ रहे थे। एक और फैक्टर था प्रेशर, वो भी देख लेते हैं। लिख लीजिए आपको समझ आ रहा होगा आपको? थोड़ा बहुत समझिए, पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए साथ के साथ मेरे। सारी डिटेल आपको एनसीईआरटी में पैराग्राफ के अंदर दी हुई है, जैसे सब्लिमेशन,
ठीक है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ये कीवर्ड्स मिलेंगे, जैसे आपको ये कीवर्ड मिलेंगे बॉक्स बना लीजिएगा। तो लेक्चर देख के आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या क्या चीज हमको फिल्टर आउट करना है एनसीईआरटी से। बात समझ रहे हैं? जब आप लेक्चर देख के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीज हमें फिल्टर आउट करना है। जैसे आप जब पैराग्राफ पढ़े तो लेटेंट हीट आएगा, फ्यूजन आएगा, ठीक है, सब्लिमेशन आएगा, तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट चेंजिंग। तो प्रेशर का देखिए इफेक्ट, प्रेशर। तो पहला सॉलिड की बात करेंगे। ठीक है, सॉलिड पे नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्यों? क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, टूट जाएगा, लेकिन टूटने के बाद भी जब ब्रोक होगा ना तो भी वो सॉलिड ही रहेगा, नॉन कंप्रेसिबल। ठीक है, क्यों नॉन कंप्रेसिबल? बिकॉज रीजन अगर पूछ ले, बिकॉज देयर आर नो स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में, मतलब जो एटम्स है उनमें बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि उनमें स्पेस नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, सेम चीज लिक्विड की बात करें हम लोग। लिक्विड प्रेशर का नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, ये भी नॉन कंप्रेंसिबल होता है। रीजन सेम, रीजन सेम, बट गैस में होता है, गैस में होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है, गैस जो है, इफेक्ट होता है, इस पे इफेक्ट होता है, इस पे इफेक्ट होता है। ठीक है, बिकॉज गैस कैसा होता है? कॉम्प्रिहेंसिबल होता है, कॉम्प्रिहेंसिबल होता है, बिकॉज लार्जर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। और इसकी वजह से क्या होता है? वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे अभी इस कमरे में पूरा गैस है, आप कंप्रेस कर दीजिए तो वो कम वॉल्यूम में आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? बताइए। तो हम लोग कहां तक एनसीईआरटी में पहुंच गए हैं? अगर हम एनसीईआरटी पे आए तो एनसीईआरटी पे हमने कहां तक पढ़ लिया अभी तक? बताइए आप लोग। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर 1.4.2 तक है ना, 1.4.2 तक हमने पढ़ लिया प्रेशर का चेंज। ठीक है, इसमें भी आपको एक डायग्राम दिया वो देख लीजिएगा। इसके बाद है इवापोरेशन। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, फिर ये खत्म हो जाएगा। इवापोरेशन, तो बहुत बेसिक चैप्टर है केमिस्ट्री का, और साइंस का पहला चैप्टर है, केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर है। बहुत आसान चैप्टर है, इसलिए आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा, बहुत छोटा चैप्टर है ये। ठीक है, लेकिन आसान है तो आप इसमें से नंबर भी पा सकते हैं। कोशिश करिएगा कि पहले ही टेस्ट में आप टॉप करेंगे। ठीक है, इवापोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या होता है इवापोरेशन? मुझे बताइए, कोई बताएगा इवापोरेशन क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस ड्यू टू द वेरियस फैक्टर लाइक टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी और विंड। क्या लिखोगे कि द प्रोसेस ऑफ
conversion, the process of conversion of liquid, the process of conversion of liquid to gas due to escaping of particles from liquid surface। देखिए यहाँ पे सरफेस वर्ड आया हुआ है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग। इवेपोरेशन क्या होता है? सरफेस प्रॉपर्टी होती है, इज कॉल्ड इवापोरेशन, इज कॉल्ड इवापोरेशन। ठीक है, यहाँ से पॉइंट और आप लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। इवापोरेशन टेक प्लेस ओनली एट सरफेस ऑफ लिक्विड। इसीलिए जब आप कपड़ा, गीला कपड़ा आप फैलाते हो तो फैलाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे रख दोगे तो जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा। अगला, इवापोरेशन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर पे भी। आप घर में भी, कमरे में भी पसार देते हैं तो सूख जाता है। अगला, इवापोरेशन स्पीड अप with rise of temperature। सब देखिए डे लाइट एग्जांपल जोड़िए। जब ज्यादा धूप होती है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है ना, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। क्या क्या फैक्टर है? फैक्टर अफेक्टिंग, बताइए। पहला टेम्परेचर, टेम्परेचर। दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा ह्यूमिडिटी। इन सब का आपका रियल लाइफ एग्जांपल है। चौथा विंड। ठीक है, चार फैक्टर है। दिस आर द फोर फैक्टर दैट इफेक्ट द इवेपोरेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन। नोट डाउन प्लीज। इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट आर द फैक्टर दैट इफेक्ट द rate of evaporation, so there is a four factor which affect the rate of evaporation, that is temperature, surface area, humidity and wind. And if I ask कि एक्सप्लेन करिए तो आप एक्सप्लेन भी करेंगे। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, इवेपोरेशन इंक्रीजेस। सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो भी इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी, विंड बढ़ा दोगे तो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आती है, और काइनेटिक एनर्जी आती है तो वो तेजी से मूव करते हैं। जब वो तेजी से मूव करते हैं तो क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, द पार्टिकल गेट मोर एनर्जी, ड्यू टू द मोर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजेस, ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस इट इवेपोरेट फास्टर। टेम्परेचर, सरफेस एरिया की बात करें, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देते हो तो भी इवेपोरेशन घट जाएगा। और सरफेस एरिया कम कर दोगे तो आपको इसे फैलाया जाता है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करे। ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करेगा तो जल्दी से सूख जाएगा। जैसे कि कपड़े जब धुलते हैं लॉन्ड्री में तो फैला देते हैं हम लोग। ठीक है, ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? जैसे जैसे आप ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी कैसे हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका यूज हम लोग जैसे करते हैं डेजर्ट कूलर में, है ना, हम कपड़े कॉटन के पहनते हैं। ठीक है, विंड की बात करें तो आप हवा बढ़ा दिए, पंखा चला दिए खूब तेज और कपड़ा फैला दिए, सूख जाएगा। तो विंड जितनी तेज होगा इवेपोरेशन भी। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? इवेपोरेशन का एप्लीकेशन क्या है? इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। तो जैसे गर्मी में कपड़ों में, गर्मी में जब स्वेटिंग होती है तो आप कॉटन कपड़ा पहनते हैं, उससे क्या होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है। हमारा बॉडी से हीट बाहर आता है, उसको सुखा देता है। समय कूल फील होता है, गर्मी जब होती है तब वो होता है। उसी हिसाब से आपका जो मटका होता है अर्थ पॉट, ठीक है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। कूलर, डेजर्ट कूलर कॉन्सेप्ट किस पे काम करता है? इवेपोरेशन में। ह्यूमिडिटी होती है और उसके वजह से वो ठंडा महसूस होता है। ठीक है, तो ये था हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, कैसे इवेपोरेशन हमें ठंडा करता है। ठीक है, पढ़िए इसको। In open vessels, the liquid keep on the evaporating. The particle of liquid absorb energy from the surrounding. तो अपने सराउंडिंग, जैसे ये है, जैसे फॉर एग्जांपल
ये अर्थ पॉट है, तो ये क्या करेगा, इसमें पानी है तो अपने सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ये एनर्जी इसको कन्वर्ट इवोपोरेट होने में मदद करती है, जिसकी वजह से अंदर का पानी क्या होता है, ठंडा होता है। एंड ठीक है, एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रेडिएट एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवोपोरेशन, दिस अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक सराउंडिंग कोल्ड। एंड व्हाट हैपन व्हेन यू pour some acetone nail polish remover on palm, the particle gain energy। जब हम जो नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है जब अपने हाथ में रखते हैं तो वो एरिया तुरंत वो इवोपोरेट होता है, ठंडा पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो जो है हमारे हाथ के सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर वो इवोपोरेट हो जाता है। जब इवोपोरेट होता है तो हमारे हाथ में ठंडक महसूस होती है, कोल्ड महसूस होता है, ठीक है। ये एप्लीकेशन था आप लोग का। ये चैप्टर देखिए समाप्त हो गया, खत्म हो गया ये चैप्टर। इतना ही था इस चैप्टर में, अगर देखा जाए तो इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। चैप्टर खत्म हो चुका है, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे जल्दी ही। नहीं नोट्स मिल गया है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन। ज्यादा कठिन चैप्टर तो है नहीं, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल है नहीं, एक भी न्यूमेरिकल नहीं है इस चैप्टर में देखा जाए तो। एक भी न्यूमेरिकल है वो टेम्परेचर वाला बस एक आ सकता है, कन्वर्जन केल्विन और सेल्सियस वाला, बाकी पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। केमिस्ट्री का सब पहला चैप्टर जो कि पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो आप पढ़िए। और आगे भी अब इसके बाद में चैप्टर फिजिक्स करा दूंगा, जो भी शायद मोशन होगा शायद चैप्टर फिजिक्स करा देता हूँ, फिर उसके बाद चैप्टर बायो का करा दूंगा, ठीक है। तो एक एक चैप्टर आपका हो जाएगा, 3 चैप्टर हो जाएगा, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। 2-3 क्लास तो लगता है यार चैप्टर से। चलिए ऑल द बेस्ट, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट चुका है, लिमिटेड सीट है, ठीक है, लिमिटेड सीट है। बैचेस काफी हमारे यहाँ छोटे होते हैं, बहुत क्राउडेड बैच नहीं होता है, ताकि इसलिए क्योंकि हम पर्सनल अटेंशन दे चुके हैं बच्चों को, एक एक बच्चे को मैं देख सकूं कि वो कितना काम कर रहा है। बड़े बैच में क्या होगा कि टीचर देख नहीं पाता है, हमारे यहाँ बैच छोटे होते हैं, इसी वजह से रखा गया छोटे, ताकि हम एक एक बच्चे को देख सकते हैं। तो 8587080047 एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एडमिशन इज ओपन, ठीक है। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। 15 अप्रैल 2020 आप लेट ज्वाइन करेंगे तो फिर आपका चैप्टर छूटेगा, है ना, तो उसको फिर कवर करने में आपको भी दिक्कत होगी। तो रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट हो गया है और हो चुका है ऑलरेडी, और बैच खुल जाने के बाद हम लोग एडमिशन क्लोज कर देंगे, क्योंकि हम लोग क्राउड नहीं बढ़ाएंगे। हमारा क्लास छोटा है, हमारा एम है छोटे क्लास करने का, ठीक है। होपफुली इस बात को आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे और बैच में एडमिशन लेंगे। तो एडमिशन के इस पर इंक्वायरी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड करिए। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी आपके स्कूल के ग्रुप हैं, दोस्त हैं, उनको ये वीडियो दीजिए, ताकि जो अगर यहाँ ज्वाइन नहीं भी कर पाते हैं तो यहाँ का लेक्चर उनको आने वाले टाइम में मिलता रहेगा, रिकॉर्डेड मिलता रहेगा, ताकि इसको वो देख सकें और अच्छा नंबर वो अपने जो भी उनका करिकुलम है उसमें कुछ नंबर अच्छा वो पा सके, जहाँ भी वो पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अपने दोस्तों को आप हेल्प करिए, ये आपका सोशल कॉज है, ठीक है। आप अपना कर्तव्य करिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और होपफुली आप निराश नहीं करेंगे। मोटिवेट जितने ज़्यादा हमारे यहाँ सब्सक्राइबर होंगे और टीचर को मोटिवेट मिलेगा, तो यहाँ पे आके आपको पढ़ाना आई थिंक मोटिवेशन अगर ना हो तो मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। मेरे बारे में आप लोग जानते ही हैं कि मेरे पास कितना बेस्ट मैं कंटेंट ही आपको दे सकता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट और पढ़ते रहिए आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच।